सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे सभी छात्रों और छात्राओं, अध्ययन अध्यापन श्रृंखलांतर्गत हम तत्सम तद्भव पर चर्चा कर रहे थे। गत व्याख्यान में मैंने आपको लगभग 250 शब्द बताए थे तत्सम और उनके तद्भव रूप। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने कुछ तथ्य आपके समक्ष रखे थे। आपको बताया था कि अगर हिंदी की हमारी गिनती है तो वह सदैव तद्भव होती है। जहाँ चंद्र बिंदु लगा होता है वह शब्द भी तद्भव ही होगा। लेकिन वहीं आपसे कहा था किसी शब्द का निर्माण हमारे संधि के मानक नियमों के अनुसार हो तो वह तत्सम होता है। साथ ही आपको यह भी कहा था कि जहाँ पर रेफ आ रहा हो, यानी कि जो र ऊपर जाता है, बताया था बहुत अच्छे से मैंने कल के व्याख्यान में। अथवा क्षत्रिय वाला आ रहा हो, त्रिशूल वाला, ज्ञानी वाला, श्र आ रहा हो, श्रीमान वाला, या कुछ शब्द आ रहे हो, उसका मूर्धा आ रहा हो, तो उस शब्द के तत्सम होने की पर्याप्त संभावना होती है। बहुत सारी चर्चाएं मैंने आपसे कल की थी जो उसकी कुछ बेसिक तथ्य थे। तो जिन विद्यार्थियों ने कल का वीडियो नहीं देखा, कल का वीडियो लेक्चर नहीं देखा, उसको देख लेना, उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। पुनः कुछ शब्द आपके समक्ष हैं, देखते हैं। दोनों श्रृंखलाओं में, दोनों पंक्तियों में तत्सम शब्द हैं। अब हम इनके तद्भव रूप देखेंगे। दधि, दधि का तद्भव होता है विद्यार्थियों दही, दद्रु, दाद। दाद एक स्किन डिजीज है तो उसको तत्सम रूप में बोलते हैं दद्रु। दंत धावन, दातून, दातून को बोलते हैं। दंष्ट्रिका, ठीक से पढ़िए, दंष्ट्रिका, दंष्ट्रिका बोलते हैं दाढ़ी को। किसको बोलते हैं जी? दाढ़ी। दीप शलाका, दिया सलाए, दिया सलाए, याद रखिएगा। अगर दिया हो तो द में बड़ी की मात्रा लगाएं और दिया सलाए हो तो द में छोटी की। 10, ये 10, अब चूंकि श तालु है तो स दंता में चला जाएगा। 10। दैव, दई, इस देव का तात्पर्य होता है भाग्य। इस देव का आशय होता है भाग्य। तो दई, द्विगुण, दूना। द्रोण, दोने को बोलते हैं, द्रोण, दोना। दक्ष, दक्ष। और दंड, डंडा। दंत, दांत। दंत, दांत। दीपक, दिया। दृष्टि, दीठ। दुर्वा, दूब, दुर्वा, दूब। दूब घास होती है, दूब। द्वितीय मतलब कि दूजा, दूजा। द में बड़े उ की मात्रा, ज में आ की मात्रा। दुग्ध, दूध। दुर्बल, दुबला। दसम, दसवां, वहां प्रत्यय लगा देते हैं, दसवां। दर्शन, दर्शन, तो दर्शन, र पूरा कर दो, अशुद्ध शब्द हो जाएगा। स्थान, स्थान। और स्तन, थन, स्तन, थन। त्रोटक, टोटका। टोटका समझते हो ना? टोने टोटके करा देते हैं लोग, आजकल ज़्यादा चल रहे हैं। कुछ पैर के नीचे काला धागा बांध देते हैं। त्रिलोक, तिलोक। तिलोक। दमन, दबाना। त्रीणी, तीन। आप नोट कर लो, उसके बाद कुछ और शब्द आगे देखते हैं। देखिए साहब, कुछ शब्द पुनः समक्ष है आपके। द्राक्षा, दिए हुए सारे शब्द तत्सम है, दिए गए सारे शब्द तत्सम है। तो द्राक्षा का तद्भव होता है दाख।
डाह का आप सब परिचित हो। डाहा, डाहा को कहा जाता है डाहा। डाहा आज भी अगर आपने देखा हो तो किसी को जलाने वगैरह के लिए यूज करते हैं डाह। डाहा दे दिया। दृष्टा, ढिठाई, ढिठाई, दृष्टा, ढिठाई एक तरह से नेगेटिव शब्द है, निकृष्टता का पर्यायवाची है। ध्वनि, धुनी, धुनी, धैर्य, धीरज, धौत, धोती, धर्म, धर्म, धावन, धोना, धूली, धूरी अथवा धूल, धूरी अथवा धूल, दृष्ट, दृष्ट, ढीठ, ढीठ बड़ा ढीठ व्यक्ति है दृष्ट। ढीठ, ये ठ महाप्राण है, ढीठ। धूम, धुआं, धुआं। धान्य, धान, धात्री, दाई, धात्री, दाई, द्विवेदी, दुबे और दो, दो संख्या सूचक शब्द है दो, उसको दो तो दो, और द्विवेदी दुबे, ये दुबे दो। थोड़ा मैं और स्पष्ट लिख देता हूं। दो, द्विप्रहरी, दोपहर, शुद्ध शब्द यह है, अशुद्ध रूप से प्रचलित है दोपहर। वस्तु तो यहाँ दो उपसर्ग लग रहा है, दो का तात्पर्य दो से होता है, तो दोपहर अशुद्ध होता है, शुद्ध दोपहर होता है, लेकिन दोनों का तत्सम द्विप्रहर। हालांकि शुद्ध अशुद्ध में आ जाए इन दोनों में से, तो भी इसका चयन करें दोपहर। धरित्री, धरती, दीपावली, दिवाली, दुख, दुख, दोहित्री, दोइती, द्युति, द्युति, द्युत, द्युत, जुआ, जुआ। धतुर, धतुरा, धतुर, धतुरा। धनश्रेष्ठी, धन्ना सेठ, धतुरा, धनश्रेष्ठी, धना सेठ। धन्ना सेठ का तात्पर्य होता क्या है जी? धनी व्यक्ति से लेते हैं हम, धनी व्यक्ति से हम लेते हैं कि धन्ना सेठ हो रहा है, धनी व्यक्ति। नयन, नयन, नैन, नैन। नख, नाखून, नाखून तद्भव है, याद रखना ये सारे शब्द तत्सम है, उधर लिखे जा रहे हैं वो तद्भव है। नक्षत्र, नखत, नखत, नखत को नख के साथ जोड़कर मत देखना, नखत। नकुल, नेवला, मतलब कि नेवले को नकुल कहा जाता है संस्कृत में। नक्रिया, नक्र अथवा नासिक, नाक। ये सारे शब्द तद्भव हैं और ये वाले तत्सम, इधर वाले तद्भव। अशुद्ध शब्द तद्भव होते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। कुछ और देखते हैं। देखिए साहब, पुनः ये सारे शब्द तत्सम हैं जो आपके समक्ष लिखे हुए हैं। अब हम इनके तद्भव शब्द देखेंगे, ठीक है। नारिकेल, नारियल को बोलते हैं। किसको? नारियल, नारिकेल। नापित, नाई,
जाति विशेष है हमारे समाज में नाई। नृत्य नाती, नव नया को बोलते हैं या नव्वे भी हो तो भी नया। नृत्य नाच, जानते हो आप सब। निर्वाह निभा, निभा नियम नेम, नियम नेम। निद्रा नींद, नींद। तो निद्रा का तद्भव हो गया नींद, और निम्ब का नीम, निम्ब का नीम पेड़ होता है। निम्बुक नींबू, नींबू, नींबू में आधा बना लगाएं, सिर्फ नींबू। नीम और नींबू। निष्ठुर निठुर, जिसमें दया ना हो, जो कठोर हृदय का होता है उसे कहा जाता है निष्ठुर। निष्ठुर उसे कहा जाता है। पंचम, पांच में वहां प्रत्यय लगा दें। सब दिखाई दे रहा है, ठीक है। पांचवा नौका, नौका तो नाव हो जाएगा नौका का, नौका, नौका का नाव। और पंक्ति तो पंगत होती है, पंगत खूब सुना है हमने ये शब्द। पक्कू बोलते पका, जो पका हुआ हो। पंजर पिंजरा, पिंजरा। पत्र पत्ता, पता नहीं पत्ता। पकवान, पकवान को पकवान। वस्तुतः अगर आप देखेंगे तो पक्कू धन अन्न, यहाँ अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो पक्कू यानी पका, अन्न का मतलब अन्न। वस्तुतः पकवान का तात्पर्य होता है वो अन्न जो पका हुआ हो, वो अन्न जो पका हुआ हो उसको बोलते हैं पकवान। पंडित पांडे। पक्षी पंछी। पक्ष पंख। पक्षवार, पखवाड़ा, 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 पखवाड़ा। पटल पलड़े को बोलते हैं पटल पलड़ा, यानी कि पटल का तद्भव पलड़ा। पट्टिका पाटी और परपट पापड़। पर्यंक पलंग है। परशु फरसा। पत्रिका पाती है, पाती। परसु परसों है। परसों है। और परमार्थ विकृत रूप में लिख दें तो परमारथ। आज भी जो भजन वगैरह गाते हैं तो परमारथ ही बोलते हैं, तो ये परमारथ जो है वो हमारा अशुद्ध हो जाता है, हम उसको मान बैठते हैं क्या, वो हमारा तद्भव हो गया। नोट कर लीजिए आप सारे शब्दों को। कुछ और शब्द देखते हैं। चलिए साहब, फिर कुछ शब्द हैं देखते हैं। सारे शब्द तत्सम हैं, हम इनके तद्भव रूप देखेंगे। परीक्षा का तद्भव होता है परख। पल्लव का पल्ला किनारा। पारद पारा, देखा भी होगा आपने, पारे के शिवलिंग को बोलते पारद, शिवलिंग आता है पारे का। पाद पैर पवन पौन। पानी का पानी और पान का पान। पश्चात यानी होता है पीछे। पश्चाताप यानी पछतावा, कुछ गलत करने के बाद मन में जो भाव आता है पछतावा। पानवाटी यानी कि पनवाड़ी, पनवाड़ी। परितोलन यानी पड़ताल, परखना, जांच पड़ताल। पर्यस्त पलथी,
आप भी 2-3 बार लिखना तो याद हो जाएंगे। परिकूट, परकोटा, शुद्ध शब्द होता है परिकोटा, लेकिन तद्भव के अंतर्गत परकोटा। ठीक है, परिकोटा हो तो भी कोई नहीं है, बल्कि परिकोटा, चारों ओर जो कोट हो जाता है इसको बोलते हैं परिकोटा। ठीक है, और अगर परिकोट भी हों तो भी ठीक। तो देख लेना, चूंकि अशुद्ध रूप की बात तो कर ही रहे हैं हम। परपौत्री तो ये होगा आपका तद्भव के रूप में हम बोलते हैं पड़पोती, और पीत पीले को बोलते हैं, पीला जो होता है उसको बोलते हैं पीत, इसलिए तो पीले वस्त्र को पीतांबर, पीले वस्त्र हैं जिसके पीतांबर, पीत धन अंबर, तो पीत यानी पीला। पिपासा बोलते हैं विद्यार्थियों प्यास, पिपासा प्यास, और पिपासु हो तो प्यास, प्यासा, ये प्यास है केवल। ठीक है, ध्यान रखिएगा साहब। पार्श्व बोलते हैं बगल या बाजू या पास, पास बोलते हैं पासी को। पाषाण, पाहन, पाषाण, पाषाण काल सुनाया आपने, पत्थर का पर्यायवाची है, तो पाहन। उसके बाद है पितृ, इसको बहुत अशुद्ध रूप से पितर बोल देते। प्रतिवेश, पड़ोस, पड़ोस में एक ही मात्रा लगाना, पिटक, पिटारा, पिटक, पिटारा, त्रिपिटक सुना होगा जी के में अपने बुद्धिज्म में। प्रकट, प्रगट, पूर्ण, पूरा। पुत्र, पूत को बोल देते हैं, पूत, पुत्र। पुंज का मतलब होता है समूह, तो बहुत सारा हो वही तो क्या हो जाएगा, पूंजी। पूंजी। पुत्र, वधू, पतोहू, पतोहू, और पौत्री, पोती, पोता, पौत्र, पोती, पौत्री, पोती। पृष्ठ बोलते हैं पीठ को। पूर्व बोलते हैं पूरब को, पूर्व, पूरब, और पुस्तिका, पोथी, पुस्तिका कहा जाता है जी पोती। नोट कर लें साहब, कर लीजिए आप लोग सब नोट इनको, फिर आगे देखते हैं कुछ और। चलिए साहब, दिए गए सारे शब्द तत्सम है, हम इनके तद्भव रूप देखेंगे। पुष्कर, पोखर, पुष्कर पोखर को कहा जाता है, यानी कि पुष्कर शब्द तत्सम है और उसका तद्भव हो जाता है पोखर। प्रतनु पतला होता है, प्रतनु पतला। प्रस्तर पत्थर, ध्यान रखना, पाषाण पाहनता और प्रस्तर पत्थर, प्रतिभिज्ञान पहचान, पहचान। प्रतिछाया परछाई, पूजाकारी मतलब कि पुजारी। पुष्य पूस, पुछ पूंछ। फुल वाटिका मतलब कि फुलवाड़ी, फुलवाड़ी। पुतलिका पुतली, पिप्पल माने कि पीपल, प्रहरी पहरुआ, फुल फूल फ्लार, फणी फण, और प्रिय पीय, प्रिय पीय। प्रहर पहर है, प्रहर पहर है, फुफ्फुस फेफड़ा। प्रहेलिका पहेली, रिडल पजल। प्रफुल्लन फूलना,
प्रफुल्लन फूलना, प्रस्वेदन या प्रस्वेद भी हो तो भी पसीना, प्रस्वेद भी हो तो बक बगुला, बंधन बांधना, बंधन बांधना, और बंध्या बांझ, बंध्या बांझ, जिसके कोई संतान न हो। बंध बांध, बधिर बहरा, और भूक्षा भूख को कहा जाएगा, भूख भूक्षा। बरकर बकरा, और बद्री बेर। जी हाँ, बद्री का आपसे कहा जाए तो इसका तत्सम होगा बेर। बलिवृद्ध बेल को कहा जाता है, बलिवृद्ध बैल। और बिंदु अगर इसका तद्भव कहा जाए तो बिंदी। नोट करें आप लोग सभी। इस श्रृंखला के सारे शब्द हमारे समक्ष तत्सम है और इधर भी तत्सम। तो देखते हैं पहले इन शब्दों को। बंटन बांटना, बांटना बालुक, बालुका बालू, और भक्त भगत, तद्भव शब्द होगा भगत। भल्ल भाला को कहा जाता है, भाला एक अस्त्र होता है, फेंक कर चलाया जाता है। भट्ट भाट, भगिनी बहीन, भद्र व्यक्ति है, मतलब कि भला, भद्र कहा जाता है भला को, यानी कि भद्र का तद्भव भला। भल्लुक ये हमारे भालू हैं, ठीक है, पशु विशेष। भर्जन भुनना, गरम करके किसी पदार्थ को तोड़ना। भाटक भाड़ा, जी हाँ। भिक्षा भीख, भागी नेय भांजा, और भांजा आप जानते हो बहन का बालक। भ्रातृ जाया, भाभी अथवा भोजाई, भोजाई, भाभी अथवा भोजाई। भाद्रपद भादो, या फिर भादवा, हमारा एक मास आता है, महीना आता है। भ्राता भाई, भ्राता भाई। भ्रिकुटी भों को बोलते हैं, भों। भों। भित्ति भीत, डर। भिक्षुक भिखारी, भिक्षुक भिखारी, भीख में आरी प्रत्यय लगा दो तो भिखारी। भुज भुर्ज पत्र, भोजपत्र को कहा जाता है साहब, किसको? भोजपत्र। मत्स्य मछली, मंडुक मेंढक। मंजीर मजीरा, मंजीर मजीरा। भ्रातृ जय, मतलब कि भतीजा, भाई का बालक। मणिका मन का, मकर मगर। मक्षिका हमारी घरों की मक्खी। मणिकार मणिहार, मणिहार। मंडन, मंडन किसी की महिमा मंडित करना, यानी कि मडना। मडना बढ़ाना। मदोन्मत, मदधन उन्मत, गुण संधि हो रही है। मत वाला,
बड़ा मदोन्मतो हो रहा है, यानी कि मत वाला। कॉपी करें, और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ लिख लिख करके प्रैक्टिस करना, तो थोड़ा ध्यान रह जाएंगे, आपको ऑप्शन देखने के बाद याद आ जाएंगे। चलिए साहब, दिए हुए सारे शब्द तत्सम है। अब हम इनके तद्भव रूप लिखेंगे। तो मधुमक्षिका मतलब कि मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास। मंडप मंडवा, महापात्र महावत, मित्र मीत मीत, मुक्ता मोती। अच्छा, अगर मौक्तिक भी हो तो भी यही होगा। अगर मौक्तिक भी आ जाए तो मौक्तिक का भी मोती ही होगा। मौक्तिक हो या मुक्ता हो, इनका मोती ही होता है। तद्भव दोनों ही तत्सम है। दोनों ही तत्सम है। मोती तद्भव है। मयूर मोर, मनुष्य मानुष, मशक मच्छर, मशक समान रूप कपिधरहि, मर्यादा मरी ज्यादा, मरी ज्यादा, मस्तक माथा, मरीच मिर्च। देखो, मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपसे कि ऊपर र जाता है आधा रेफ, ये सामान्यतः तत्सम होता है, लेकिन यहाँ तद्भव है, ध्यान रखना। ये तत्सम है और ये तद्भव है। मरण मरना, मर्म मरम, मल मल गंदगी को बोलते हैं मल। मल गंदगी को कहा जाता है। इसी के साथ एक शब्द और होता है, इधर देखिए, मल और मल। ये मल तो क्या है? गंदगी सामान्य शब्द में कहूं तो, और ये मल योद्धा। शब्द युग में ध्यान रखना, योद्धा। जैसे होता है ना, मल्ल युद्ध हो रहा है। यहां पर हम बात करेंगे मैल, मल मैल गंदा, मरकटी मकड़ी, महारागी यानी कि महारानी, महारागी महारानी, मलिन मैला। याद रखना, अगर एक मात्रा वाला हो तो वो मेला फेयर। चूंकि वस्तु तो होता क्या है, दो शब्द है हमारे पास, मेल और मेल। ऊपर वाले मेल का मतलब होता है मिलना, और नीचे वाले मेल का मतलब होता है मल, गंदगी। इसी से मिलकर ये मेला, जहाँ पर मेल मिलाप होता है लोगों में, और इसी से मिलकर के ये मेला वस्त्र गंदा। जैसे मैंने कहा, मेला वस्त्र मत पहनो, मेला हो रहा है, मेला कुचला, और ये मेले में मिला था। तो यहाँ आप इसको यूँ समझ लीजिएगा, ये मेल मिलना जुलना, ये मेल गंदगी, मेला। माल्य, माल्य बोलते माला को, इसीलिए अगर आपने कभी गौर किया हो तो शब्द आता है माल्यार्पण किया जा रहा है। तो भाई माल्यार्पण का संधि विच्छेद करेंगे तो माला धन अर्पण तो नहीं होगा ना, माल्य धन अर्पण। तो माल्य का मतलब होता है माला, और अर्पण पीछे जोड़ दिया तो शब्द हो गया माल्यार्पण। महिष बोलते भैंसे को, भैंसा, इसीलिए तो उस राक्षस को बोलते महिषासुर, और जगदम्बा को बोलते महिषासुर मर्दिनी, जिसने महिषासुर को भी मार दिया हो, जो भैंसे के रूप में जगदम्बा से लड़ा था, महिष। मातृ बोलते माँ को, मृत्यु मौत, मुख मुंह, और मृत मरा हुआ या मरा, मूल्य मौल,
मॉल, मास महीना या माह, मास माह, मार्ग मारक, महार्ग महंगा, महादन अर्घ जिसका अर्घ कीमत महंगी हो। मिष्टान शुद्ध शब्द ये है, अशुद्ध शब्द ये है। हर प्रतिष्ठान पर यही लिखा होता है, हर मिठाई की दुकान पर यही लिखा होता है मिष्टान, अशुद्ध शब्द है। वस्तुतः मिष्ट धन अन्न, मिष्ट यानी मीठा, अन्न का मतलब अन्न, जो मीठा है अन्न, कर्मधारय समास हो रहा है। और अगर ये ना हो तो मीठा में आई प्रत्यय लगा करके मिठाई भी कर सकते हैं। ठीक। मुख्य मुखिया और मेघ मेह, मेह बादलों को कहा जाता है मेह। तो नोट कीजिए, कुछ और शब्द देखेंगे। देखिए साहब, सारे शब्द तत्सम है। मरघट, मृतघट, मरघट, मरघट, द्विपट, दुपट्टा जिसके दो पट्टे हों, गले में डालने के बाद दोनों ओर तो दुपट्टा, द्विपट। रुक्ष, रूखा, रूखा, खुरदरा, रुदन, रोना, राशि, रास। आपको विदित होगा अनाज के ढेर को राशि, रास कहा जाता है आज भी। यस, राशि, रास। यज्ञमान, जजमान, यदवंशी, यादव, यति, जति, यौ, जो को कहा जाता है साहब, जो यज्ञोपवीत, गुण संधि हो रही है। यज्ञधन उपवीत, जनेऊ को कहा जाता है, यानी कि जनेऊ तद्भव है। युवा, जवान और यौवन भाववाची संज्ञा, जवानी। रिक्त, रीता होता है जी। और रागी, रानी, अभी महारागी आया था ना महारानी के लिए। रसवती बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान रखना। रसोई आएगा तो कम से ही बनेगा विद्यार्थी से। रसवती, रसोई। योगी, जोगी, रक्षाया, रक्षिका, राखी। रजनी, रैन, रात्रि का पर्यायवाची रैन, रैन। राजपुत्र मतलब कि राजपूत, पूत का तात्पर्य वही पुत्र से। रज्जू, रस्सी। युक्ति, जुगति, जुगति का मतलब कोई टेक्निक, किसी भी प्रकार की कोई टेक्निक से, यानी कि जुगति कोई तकनीकी को बोल देते हैं जुगति। यूथ, जत्था, ये यूथ अंग्रेजी का मत मान लेना, ये YOUTH यूथ, यो वाला मत मानना, ये जत्थे को बोलते हैं यूथ। संस्कृत का यम, जम बोलते हैं यमदूत, तो वो जम के दूत आ रहे हैं ऐसा बोलते ना। यत्न, यतन मतलब कि यह जतन, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, मतलब यत्न, कोशिश। यश, जस, उसका बड़ा जश है, यानी कि यश इसलिए बोलते ना यशवंत, और अपभ्रंश करके जसवंत, उसको और भी इस प्रकार से कर दिया है जस। यमुना, अब कहाँ रहे यमुना, तो जमुना है, तो यमुना तत्सम था, जमुना तद्भव है। यंत्र मंत्र यानी कि जंतर और मंतर, युग्मक जोड़ा। लक्ष्मण, लखन, लक्ष्य, लाख। और रेणु में कोई अंतर नहीं है, न आ जाएगा। ध्यान रखना, रेणु का मतलब होता है रज, धूल। नोट कीजिए साहब। चलिए साहब, दिए गए तमाम शब्द, सभी शब्द तत्सम है। लक्ष्मी, लक्ष्मी खूब बोलते हैं, अरे लक्ष्मी बात तो सुन, लक्ष्मी की कृपा है, सब बोलते हो ना। तो लक्ष्मी। ललाट, लीलाड़, ललाट का तद्भव
लीलाड। लक्ष्मण, लखन, सॉरी लक्षण है, वह लक्ष्मण था। लखन, लक्षण अथवा लखन। लक्षण, तेरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लक्षण या लक्षण। रोम, रोमा। लज्जा, लाज। लक्षण, लक्षण या लक्षण। रोम, रोमा या लाज। लवंग, लौंग, लौंग होता है उसको। लंबक, लंबा। लंबक, लंबा। लगुड़, लकड़ी। कुछ अटपटे शब्द ध्यान रखना इनका। लोहो का लोहा, दो मात्रा लग रही हो, औरत की मात्रा। लोह, तत्सम, लोहा तद्भव। लोमसा, लोमड़ी। लेपिका, ले, ले बना ले। लहसुन, लहसुन। अच्छा ध्यान रखना, ये तत्सम दिखाई दे रहा है पर ये तत्सम नहीं, ये तद्भव है, ये है तत्सम। लवणता, लूणाई। लवण, लौण, नून, नौण। अरे जो नमक है ना, नून बोलते हैं, नौण बोलते हैं, वो लवण ही है। लालसा, लालच। तो इनमें से कोई भी हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। यह सब तद्भव है और तत्सम है। लोहोकार, लोहे का काम करने वाला, कितना बढ़िया शब्द है लोहोकार, वो हो गया लुहार। लुब्ध, लोभी, लोभी, लोभी को कहा जाता है लुब्ध। लेपन, लीपना, लेपन कर दिया, लीप दिया। लेपन, लीपना। क्लेश, कलेश। वंश, वंश। वट, बड़ को बोलते हैं, वट पूजा करते हो, बड़। लोक, लोग, विशेष ध्यान रखना, लोक और लोग में कई बार बोलता हूं एक ही बात, लेकिन लोक तत्सम है, लोग तद्भव है। इसलिए तो बोलते ना लोकतंत्र, लोकसभा, लोकमत, लोकाचार, और ये लोक, इसका तद्भव हो गया। वचन, बचन। लॉस्ट, लोथड़ा। वणिक, बनिया को बोलते हैं, व्यापारी को बोलते हैं बनिया। वत्स, बछड़ा, बछड़ा, गाय का बछड़ा जो है उसको वत्स। और एक और बोलते हैं किसको, शिष्य को, बछड़ा, शिष्य, जो भी हो। वज्रांग, बजरंग, कितना अच्छा शब्द है। वज्र धन अंग, वज्र का मतलब कठोर, जिनके अंग कठोर हों वज्रांग थे, हमने उनको बजरंग कर दिया, यानी बोलने चालने में अब वज्रांग नहीं बोल करके बजरंग, पीछे बलि और लगा देते हैं। ठीक है। और क्या है साहब अगला, वटु, वटु बेटा भी है और शिष्य भी है। अच्छा वत्स, बच्चा भी देख लेना, बच्चा, अगर ये ना हो तो बच्चा, ठीक है। वटु बेटा और शिष्य। वटु, बंसी, तो बंसी या फिर बांसुरी। वाणी, बैन। और वर्षा तो आप जानते हो, बहुत प्यारा शब्द, बरसात, ठीक है। तो वंशी, बंसी या बांसुरी, और वाणी, बैन, वर्षा, बरसात। नोट कीजिएगा। चले साहब, पुनः देवसार शब्द तत्सम में वधु, बहु, बहु, बहु। ध्यान देना, अगर बहु में छोटी ऊ की मात्रा हो तो बहुत सारा हो जाता है,
बहु में छोटे ऊ की मात्रा हो तो बहुत सारा, और बहु में बड़े ऊ की मात्रा हो तो बहु, मतलब कि पत्नी, पत्नी का पर्यायवाची है बहु। ठीक है साहब। उसके बाद वर्ण, वर्ण मतलब कि वर्ण, वर यात्रा बारात, वर्तिका बोलते हैं जी बत्ती को, वातुल बावड़ा मतलब बावला हो गया, वार्ताक ये भी कई बार आपके पर्चे में आया हुआ है, बैंगन, बानर, बंदर, वन, बन, वाद्य बाजा, विवाह, ब्याह, ब्याह, विकार बिगाड़ को कहा जाएगा, मतलब कि बिगाड़ जो है वह तद्भव है। वाष्प भाप, वामन बोना, विद्युत बिजली, वृषभ बैल, बलवृद्ध भी आ गया, शकट छकड़ा, ये एसआई के पर्चे में आ चुका है, ये छकड़ा, बैलगाड़ी, वीणा बीना, वृश्चिक बिच्छू, बिच्छू, विष्टा बीट, वृद्ध बूढ़ा और या फिर बुड्ढा, बूढ़ा या फिर बुड्ढा, दोनों तद्भव माने जाते। व्याघ्र बाघ, वृक्ष बिरख, ये अटपटा शब्द है आपके लिए, वृक्ष बिरख या बिरछ, बिरख, सैया सेज, बिल्कुल अटपटा शब्द है, वृक्ष वृक्ष, शाख साग, शाप शराब अथवा श्राप, याद रखना शुद्ध शब्द भी साप ही है। शर्करा, यहां भी थोड़ा सा अटपटा हो रहा है, जैसा कि मानते कि रेफ वाला तद्भव, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ भी देखो ये तो बिल्कुल आपका तत्सम है। शर्करा वो सिर्फ मिर्च के साथ था। शक्कर तद्भव है। उसके बाद आपके पास अगला शब्द है शिला, शिला, शलाका, सलाई, शत, सौ, शुंठी, सौंठ, श्यामल, सांवला, मतलब कि जो काला हो उसको बोलते हैं श्यामल या सांवला। नोट कीजिएगा साहब। फिर कुछ और शब्द देखते हैं। चलिए साहब, दिए गए सभी शब्द तत्सम है, हमें लिखना है तद्भव। शालक, साला, जानते हो आप लोग साला क्या होता है। शोभन, सोहन, सुंदर का पर्यायवाची है। शून्य, जहां कोई ना हो, मतलब कि सुना। शिक्षा, सीख दी है, शिक्षा दी है। शिष्य, अच्छे से ध्यान रखना, सिख तद्भव शब्द है और शिष्य जो है वह तत्सम है, विशेष ध्यान रखना इसका। सुअर, शमशान, मशान, शमशान, मसान, दोनों माने जाते हैं। शुंड, सूंड, शुष्क, सूखा, शश, सुस्सा, खरगोश,
खरगोश को कहा जाता है? किसे? खरगोश। श्रृंग सींग है, यह शुद्ध शुद्ध में ही बताए थे, आपको याद होगा। श्वास सांस, याद रखना यहां पर श्रृंग में ये ऐसे दोनों लगाएं, श आधा और री। सांस, ससुर ससुर जी है ये। श्रावण सावन, श्रावणी तो सावनी, और समश्रु मूछ, ध्यान रखना साहब, ये भी कई बार पूछा हुआ है। सिंगार विकृत शब्द है, बिगड़ा हुआ। श्रेणी सीडी, श्रेष्ठी सेठ, श्रेष्ठी सेठ, सूत्र सूत, संधि सेंध, साक्षी साखी, सरोवर सरवर, और सूर्य का सूरज तद्भव है जो लिख रहा हूं। ससर्प कई बार आ गया भैया और बहनों। सरसों, और सपत्नी बोलते हैं सोत को। सोत का तात्पर्य उपपत्नी, खुद की पत्नी ना हो, नोट कर लीजिएगा साहब। चलिए साहब देखते हैं, दिए गए सभी शब्द तत्सम है। स्नेह का नेह, स्नेह का नेह, ये सारे शब्द तत्सम। अब हम इनका तद्भव देख रहे हैं। स्तंभ कंभा, कंभा के अंतर्गत भ महाप्राण का प्रयोग करें। स्थिर में थिर, स्थिर थिर, जैसे स्थान का थान था, स्तन का थन था, इसी विधा से। स्वर्णकार सुनार, स्पर्श परस, स्वजन साजन या सजन। स्वप्न सपना, स्रोत सौत, हिंदोला हिंडोला। हिंडोला। हास्य, चंद्र बिंदु लगा दीजिए। हंसी होलिका, होली। हस्तिनी हतनी, हत्तिनी नहीं हतनी। हृदय ही, ये दिए गए ये लिखे हुए सारे शब्द जो अभी लिखे हैं, सारे शब्द तद्भव है, ध्यान रखिएगा। हरिद्रा हल्दी, हंडी हांडी, हर्ष हरख, हस्त हाथ, हट हाट, हरित हरा। निशी निशी, रात का पर्यायवाची है, रात का पर्यायवाची। श्राद्ध अशुद्ध शब्द, शुद्ध यही है, तत्सम है, तत्सम है। क्षति क्षति, क्षति नुकसान को बोलते हैं। शुद्र, शुद्र बोलते हैं छोटा को, तो छोटा या खोटा। क्षार खार, और अस्थि हाथी, इसमें अगर बड़ी की मात्रा भी लगी हो तो भी हाथी। ठीक है, नोट कीजिएगा साहब। ठीक है साहब, तो ये थे आपके तत्सम तद्भव गति व्याख्यान, और इसको यानी कि भाग प्रथम और द्वितीय दोनों को मिलाकर के, और मैंने आपको लगभग 550 शब्द तत्सम तद्भव के बता दिए। अगले व्याख्यान के अंतर्गत मैं आपको कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द और कुछ देशज, देशज और विदेशज, ये भी आपके समक्ष रखूंगा। मैं एक बार फिर आपसे बोल रहा हूँ, आपको मेरा परामर्श है, आपसे मेरा आग्रह है कि कॉपी पेन लेकर के इनका अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। इनमें से बहुत सारे शब्द तो आपको ऑलरेडी याद होंगे, जो शब्द याद नहीं हैं उन्हीं पर अपना अभ्यास करना। अगर आपने इनको घंटे 2 घंटे ठीक से लिख लिया, पढ़ लिया 1-2 बार, तो 3-4 प्रश्न आपसे बन जाएंगे। ठीक है साहब, थैंक यू।